नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा एक नई उमंग, एक नई उड़ान, एक नई पहचान हर किसी का इंतजार करती है ताकि हम सब भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। और हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए आपको यही बतलाने की कोशिश करते हैं और आपको साथ ही दिखाते ही हैं कि कैसे उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर विकास कैसे पहुँचाया जा रहा है केंद्र सरकार के ज़रिए, ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। जो लोग बेरोजगार की वजह से गलत रास्ते पे चले जाते थे वो रोजगार से जुड़ सके, बेरोजगारी से दूर हो सके और खुद को आत्मनिर्भर बना सके। तो दर्शकों, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं बूंडू। कभी बूंडू भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, सरकार की योजना यहाँ नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन आज का समय है कि केंद्र सरकार की सारी योजना यहाँ धरातल पर उतर रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो आज यहाँ चलेंगे और आपको मिलवाएंगे चांदनी देवी से, जो बैंक सखी का कार्य करके रोजगार से जुड़ रही हैं और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। तो चलिए मिलते हैं चांदनी देवी से, उनसे बात करते हैं और देखते हैं ये क्षेत्र कैसे विकास इस क्षेत्र में हो रहा है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कैसे मुक्त हो रहा है और यहाँ सरकार की जितनी सारी योजनाएं धरातल पर कैसे उतर रही हैं। रांची जिला का बुंडू प्रखंड कई बड़ी हिंसक घटनाओं का गवाह रहा है। यहाँ 5 करोड़ की लूट से लेकर पूर्व मंत्री सहित कई ग्रामीणों की हत्याएं हो चुकी है। एक समय था कि यहाँ शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। पूरे क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव था। इसकी बड़ी वजह युवक युवतियों के पास रोजगार का नहीं होना था। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। अगर हम रांची जिला के बुंडू की बात करते हैं तो एक ऐसा दौर था कि बुंडू नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाते थे और ख़ासकर महिलाओं में कहीं न कहीं डर का माहौल था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आज दिख रहा है। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही है, विकास की योजनाओं से जुड़ रही हैं। तो हमारे साथ चांदनी देवी नाम की एक ऐसी महिला है जो JSLPS के साथ जुड़कर बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं, जब से ये बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। उस समय की स्थिति वैसे ही थी। अगर हम लोग भी जब SHG में नहीं जुड़े थे और आते थे तो बैंक भी आने के लिए डरते थे हम लोग, और बाहर भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2015 से हम समूह में जुड़े हैं और समूह में जुड़ के फिर जो भी काम मिला वो करते गए, उससे भी सीखे। उसके बाद अभी हमको करीब 6-7 साल में इतना करने के बाद बैंक सखी का कार्य मिला। और अभी कोई भी बैंक में कुछ भी काम रहता है तो सारा काम हम कर लेते हैं और दीदी लोग का भी मदद करते हैं, उनका खाता खुलवाने में, समूह गठन करने में, लोन करवाने में। वो लोग जो भी वो लोग का कार्य यहाँ होता है, जमा करने में, निकालने में, वो लोग का हर चीज़ काम करते हैं। अच्छा लगता है करने में, सीख भी गए, इसीलिए सही से कर लेते हैं। उस समय यही बोला जाता था कि महिला को बाहर नहीं जाना है, वो जो भी करे घर में करे, बाहर नहीं। लेकिन ये जो JSLPS आके और समूह जब बनने लगा गांव-गांव में, तो उधर की दीदी लोग आई थी और इधर हम लोग का की, फिर वही हम लोग गांव-गांव में किए, जानकारी दिए, SHG बना तो सभी को समझ में आया। और अभी बहुत दीदी बाहर निकल के SHG में जुड़ के बहुत अपना जो भी रोजगार है कर रही है, काम भी कर रही है। पूरे गांव में राज्य सरकार की नज़र है और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सभी थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। अब देर रात तक भी बुंडू क्षेत्र में निडर होकर ग्रामीण एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। जहां तक रोजगार की बात है तो यहां पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। हम यहाँ जैसे SHG का दीदी लोग का खाता खुलवाते हैं, उन लोग का लोन करवाते हैं, और खाता खुलने का रहता है तो उन लोग को जैसे समूह गठन हो जाता है तो उन लोग से बात करते हैं, खाता खुलवाएंगे बोल के। और भी जो भी बैंक में आते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उन लोग का भी हम काम कर देते हैं। प्रशिक्षण तो हम SHG में रह के ही समूह का भी, अपना भी समूह का जमा करना होता था या तो लोन करना होता था, तो वैसे करते करते हम सीख गए और हम सीख ही गए थे। यहाँ काम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, काहे कि पहले से हमको सब कुछ जानकारी था, हम कर लेते। SHG का खाता खुलने के लिए पहले तो वहाँ से सर लेटर बना के देंगे, प्रोफाइल होता है SHG का, फिर लेटर बना के देंगे। सभी दीदी लोग का आधार लगता है, फ़ोटो लगता है और जो भी है, और उन लोग का प्रूफ सारा लगता है। प्रस्ताव बनाना पड़ता है, सब कुछ कर देते हैं, समझाते हैं, लाती है और करवा देते हैं। और लोन जो होता है फर्स्ट लोन, वो समूह गठन होने के 6 महीना बाद किया जाता है। बहुत महिलाएं कर रही है, कोई कुछ बोल ही नहीं पाती थी, लेकिन यहाँ आके बैंक आके SHG में जुड़ के अच्छा काम भी कर ले रही है और बोल भी पा रही है और
कहीं पे डर नहीं लगता है कि कैसे करें, हम कर लेते हैं आसानी से। पहले हम एसएचजी में नहीं जुड़े थे तो कुछ नहीं करते थे, एसएचजी में जुड़ने के बाद भी हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन अभी मेरा मतलब आर्थिक स्थिति वैसे ही ख़राब हुआ, इस कारण से हमको इसमें काम लगा और काम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते, हो जाता है 8-10 हज़ार महीने का। महिलाएं गांव में ही रहकर रोजगार का सृजन कर रही हैं। वह घर घर जाकर महिलाओं को बैंक योजनाओं से जोड़ रही हैं। यही काम बैंक सखी के रूप में चांदनी देवी भी कर रही हैं। चांदनी देवी की बुंडू के लगभग सभी घरों में पहुंच है। गांव में चांदनी अपने नाम से ज्यादा बैंक सखी के रूप में जानी जाती है। महिलाएं उन्हें बैंक सखी कहकर बुलाती हैं। अब जानते हैं, अभी तो मतलब क्या बोले, यहाँ काम करते हैं तो सबको जानकारी हो ही गया कि हम बैंक में काम करते हैं। पहले जो जैसा था अभी उससे ज़्यादा थोड़ा कहीं भी करते हैं तो एक होता है कि ये बैंक में काम करती है, वही है। तो कैसा लगता है कि लोग आपके पास बैंक के काम के लिए आपके पास आते हैं, मेरा ये काम है, मेरा काम करवा दीजिए, खुद का कैसा लगता है उसमें? अच्छा लगता है हमको, अगर हम किसी का काम कर सके, बना सके तो हमको करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम कर देते हैं। हमको मतलब हमको लगता है कि हम मेरे तरफ से जितना हो हम कर देंगे। अब ये लोग बैंक से लोन लेकर बकरी पालन, मुर्गी पालन सहित कई तरह के काम कर रहे हैं। चांदनी देवी के साथ कई महिलाएं अब जुड़ गई हैं। वे अपने साथ साथ गांव में अन्य महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। मतलब एक जन का कमाई में और देख रहने से नहीं होता है, इसीलिए महिला को भी कमाना जरूरी है। और अगर हम जानते हैं और करने के सक्षम हैं तो हम कर सकते हैं। और हमको तो खुद अपना करना पड़ता है, काहे कि मेरे हस्बैंड तो है नहीं, इसीलिए कमा लेते हैं और सब कुछ ठीक ही है मेरा। तो दीदी आप जब घर से बाहर बैंक में आती हैं तब तो कोई डर भय तो है नहीं, कोई डर कुछ है नहीं। आप कहीं भी अकेले जा सकती हैं। हाँ। तो महिलाओं को क्या बतलाती हैं बैंकिंग के बारे में कि बैंक से जुड़ती हैं तो उनका खुद का, क्योंकि आपका विकास हो ही रहा है, आपसे 8 से 10 हज़ार महीना कमा रही हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, तो लोगों को क्या बतलाती हैं बैंक के बारे में? यही चीज़ बतलाते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, और वो लोग भी करेगी तो ऐसा ही होगा और करना ही चाहिए, यही चीज़। अगर हम JSLPS की बात करते हैं, अगर JSLPS अगर नहीं होता तो ये काम आप कर पाती क्या? नहीं, JSLPS नहीं होता तो पता नहीं कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर कुछ वैसा और होता तो कर भी पाते, लेकिन अभी JSLPS होके सभी के लिए अच्छा हो गया है। ऐसा होने से पलायन पर पूरी तरह विराम लग गया है। इससे न सिर्फ चांदनी देवी के घर परिवार बल्कि गांव की सभी महिलाएं खुश हैं और पूरे क्षेत्र में खुशहाली नजर आ रही है। अभी बैंक में बैंक सखी है तो हम लोग जाते हैं, अगर ज़्यादा लंबा लाइन भी हो तो बैंक सखी से हम लोग सहायता लेते हैं, वो हम लोग के काम को आसान कर देती है। बैंक सखी से हमें लाभ मिला है कि जैसे पहले हम लोग बैंक जाते थे तो बैंक से हम लोग वापस आ जाते थे, कुछ हम लोग का काम नहीं होता था, लेकिन बैंक सखी होने के वजह से अभी बैंक में जाने से हम लोग का काम आसानी से हो जाता है। और जैसे अभी जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो वे हमें क्लेम करने में भी सुविधा होती है। इस समूह में 2017 से जुड़ी हुई है और 2017 से ही सक्रिय रूप से काम कर रही है। बैंक सखी के रूप में इनका चयन 2018 में हुआ है। निश्चित तौर पर JSLPS की मदद से आर्थिक रूप से दीदी सशक्त हुई है, दीदी का परिवार सशक्त हुआ है और दीदी ने कहीं ना कहीं अपना सामाजिक पूंजी बनाया है। आज पूरे क्षेत्र में दीदी का पकड़ है, चाहे लोन कराने की बात हो, घर घर मुद्रा लोन की पहुंच हो, बैंकिंग सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में दीदी का बड़ा योगदान रहा है और JSLPS के माध्यम से दीदी ने अपना सामाजिक पूंजी को बढ़ाया है, आर्थिक रूप से अपने परिवार को सशक्त किया है। बैंक सखी का काम है दीदी लोग का सपोर्ट करना, जो भी बैंक में आ रही है महिला उसका फॉर्म भरना, जो नहीं जानती है उसका अकाउंट ओपनिंग करवाना, इंश्योरेंस करवा देना, समूह का खाता खोलना, लिंकेज करवाना, समूह के माध्यम से दीदी लोग को लोन देना, उसका आजीविका बढ़ाना। और दीदी लोग कोई भी कुछ बिजनेस करना चाहती है, दुकान, उसका लिए उसको लोन देना, उसमें सपोर्ट करना। बाकी विभिन्न तरह का दादा लोग आते हैं उनका भी सपोर्ट करते हैं। पहले दीदी लोग बैंक में आने से डरती थी, नहीं आती थी तो फॉर्म नहीं भराता था, कभी भीड़ के वजह से दीदी लोग लौट के चली जाती थी। अभी जब से मैं हूँ तब से दीदी लोग आती है, सीधे मेरे पास आती है
ई काम है बोलती है, उसके बाद दीदी लोग का काम एकदम इजी से हो जाता है। अभी कोई भी दीदी बैंक आती है तो लौट के नहीं जाती है, उसका काम हो जाता है। अब दीदी लोग बैंक में आने से नहीं डरती है, नहीं कतराती है। पहले दीदी लोग बैंक नहीं आती थी, और आती थी तो एक दिन में उन लोग का काम संभव नहीं था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आना पड़ता था। और गांव की दीदी लोग बहुत दूर दूर से आती है, आने जाने का साधन नहीं होता है। अभी दीदी लोग फ़ोन करती है, सुबह में नंबर है सब दीदी लोग के पास, फ़ोन करती है, उसके बाद आती है। जो भी काम है उन लोग का एक दिन में ही हो जाता है, और टाइम नहीं लगता है, उन लोग को सपोर्ट मिलता है। इसीलिए अभी दीदी लोग आने में बैंक नहीं हिचकिचाती है। पहले गांव की दीदी लोग 50% से भी कम खाता खुला था, नहीं खोलती थी, डरती थी। अभी हम लोग कैंप का माध्यम से गांव-गांव जाते हैं, खाता का फ़ायदा है, उसमें इंश्योरेंस का फ़ायदा है, बचत करने से क्या फ़ायदा होगा, इस सब के बारे में हम लोग कैंप के माध्यम से ब्रांच मैनेजर के साथ जाके गांव लेवल में CBRM करते हैं, कैंप करते हैं, उसका माध्यम से दीदी लोग को बताते हैं। तो जब दीदी लोग को खाता खोलने का फ़ायदा पता चलता है, इंश्योरेंस का फ़ायदा पता चलता है, तो दीदी लोग अपने आप आगे आती है। और अभी बहुत काफ़ी गांव लेवल में कम से कम 75% दीदी खाता खोल चुकी है। जितना कि मेरे आने के बाद पहले बहुत कम था दीदी लोग का खाता नहीं खुलने की वजह से दीदी लोग का बहुत प्रॉब्लम होता था, पेंशन नहीं बन पाता था, सरकारी कोई स्कीम का पैसा उन लोग का खाता में नहीं आता था। अभी सब दीदी लोग खाता खोल रही है और सबका पैसा उनका डायरेक्ट उनका खाता में आता है। तो दर्शकों, देखा आपने चांदनी देवी किस तरह बैंक सखी का कार्य करके रोजगार से जुड़ रही हैं और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं, और साथ ही विकास का कार्य यहाँ केंद्र सरकार के जरिए कैसे किया जा रहा है ये भी हमने आपको दिखलाया। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं लोहरदगा। कभी लोहरदगा भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ भी विकास का कार्य निरंतर चालू है, लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ मिलेंगे यहाँ के उपायुक्त से और बात करेंगे कि यहाँ विकास का कार्य और क्या क्या किया जा रहा है, लोगों को रोजगार कैसे दिलाया जा रहा है, और लोग यहाँ के आत्मनिर्भर कैसे हो रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कैसे हो रहे हैं। लोहरदगा के पेशरार थाना सहित सेन्हा, कुडू और चंदवा सीमा क्षेत्र में नक्सलियों का भय और दहशत रहा। लगातार कई छोटी बड़ी घटनाएं हो रही थी। बेरोजगारी भी चरम पर थी। डर और भय के कारण लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। लोहरदगा के जिला उपायुक्त बताते हैं कि अब यहाँ रोजगार के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला में। हमारे साथ लोहरदगा जिला के उपायुक्त जी उपस्थित हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर सरकार की क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही थी। देखिए, नक्सलवाद की जो समस्या है, मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से इसमें लगातार जो है वो गिरावट देखी गई है। और आज के वक्त में हालात कई ऐसी जगह है जहाँ पे पहले काफ़ी नक्सलवाद हुआ करता था, वहाँ हालात काफ़ी सामान्य भी हो गए हैं। तो मुझे लगता है इससे निश्चित ही फ़र्क पड़ा है। जो युवा वर्ग है ख़ास तौर पे, वो अपने घरों से बाहर निकलकर या फिर अपने गाँवों से बाहर निकलकर रोज़गार की भी नए नए संभावनाएं तलाश रहे हैं। और गाँव में भी एक इस तरीके का संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ पहुंच रही है, जिसका फ़ायदा उठा करके युवा वर्ग अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। और मुख्य धारा की तरफ जो है वो आजकल युवाओं का झुकाव ज़्यादा है। देखिए, शिक्षा को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं पहले भी आ चुकी हैं, अभी भी चल रही हैं। और विशेष रूप से जो हमारे जो ऐसे दुर्गम इलाके हैं और वहाँ के ऐसे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए घटक हैं, उनकी शिक्षा के लिए ख़ास तौर पे जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है। विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूँ जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मॉडल है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो शिक्षित हो रही हैं और उनको अपने भविष्य के प्रति और भी उत्साह और उमंग उनमें पैदा होती है। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें रेसिडेंशियल रूप से रह करके बच्चियां जो है शिक्षा प्राप्त करती हैं, वहाँ के टीचर्स भी वहाँ उनके साथ रहते हैं। और कस्तूरबा गांधी जैसे अन्य भी मॉडल्स हैं जिसमें हम उल्लेख करना चाहते हैं। जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है वो है,
या फिर जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो नए रूप से बनाए गए हैं झारखंड में विशेष तौर पर, तो इन सब इनिशिएटिव से निश्चित ही जो बच्चे हैं और जो युवा वर्ग है उनमें शिक्षा के प्रति और उत्साह भी है और उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। न सिर्फ लोहरदगा जिला मुख्यालय बल्कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र में पहले लोग पहुंच नहीं पाते थे। यहाँ पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शिविर लगाया जाता है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है, उन्हें राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार काम हो भी रहे हैं और ज़्यादा काम होने की उसमें काफ़ी संभावना है। मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो भर्तियाँ जो हो रही हैं डॉक्टरों की और नर्सों की और अन्य कर्मियों की भी, इससे निश्चित ही तौर पर काफ़ी इसमें सुधार है। और भी आगे जो मानव संसाधन की कुछ कमियां अगर उसमें हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो उसको भरने के लिए सरकार निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से आयुष्मान भारत जो योजना है उससे काफ़ी जो गरीब तबके के जो परिवार हैं उनको सहायता मिली है, फ़ायदा मिला है। इससे जो है वो निजी अस्पतालों में जो इलाज कराना है वो और भी सुगम हो गया है गरीब लोगों के लिए। पहले पैसों के अभाव में जो है वो इन अस्पतालों में गरीब परिवार के लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आयुष्मान भारत के चलते अच्छे से अच्छे अस्पतालों में अच्छा इलाज जो है गरीब परिवार भी पा रहे हैं। आवास निश्चित ही रूप से एक मूलभूत ज़रूरतों में से एक है और इन्हीं ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है और राज्य सरकार की तरफ से अबुआ आवास योजना जो है नए रूप से अभी लॉन्च हुई है। तो मुझे लगता है दोनों ही योजनाओं को मिला जुला करके काफ़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनमें अपने बलबूते पर पक्के घर बनाने की क्षमता नहीं है, उनको निश्चित सहायता मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। इन योजनाओं के कारण ऐसे कई परिवार जो यहाँ से पलायन कर गए थे वे अब वापस लौट गए हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ वैसे युवा जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, युवाओं में कौशल का विकास करना ये हमेशा ही सरकार की काफ़ी ऊंची प्रायोरिटी रही है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से स्किल इंडिया मिशन चलाया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से भी अनेक तरह के जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से भी स्किल डेवलपमेंट के कई इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं और इसमें जिस प्रकार का ट्रेनिंग युवा प्राप्त करना चाहते हैं उनको ना सिर्फ वो ट्रेनिंग मिलने की सुविधा दी जाती है बल्कि वो ट्रेनिंग के बाद में उनकी जो प्लेसमेंट है और एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी सरकार आगे प्रयत्न करती है। तो निश्चित ही तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में ये एक मजबूत कदम है। देखिए, निश्चित तौर पे महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती हैं और सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और आर्थिक और सामाजिक तौर पे दोनों तौर पे उनको सशक्त बनाया जाए। और इसी के चलते जो सखी मंडल जो बनाने का एक कॉन्सेप्ट है, तो इसके पीछे उद्देश्य सरकार का यही है कि महिलाएं एक साथ आएँ और इन सखी मंडलों के माध्यम से विभिन्न जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति और मजबूत करें ताकि अपने घर की इकोनॉमी में और ओवरऑल इकोनॉमी में भी वो एक प्रोडक्टिव पार्ट बन पाए। उन्हें बताया जाता है कि वे आत्मसमर्पण नीति के तहत प्रशासन के समक्ष सरेंडर करें और अपने हथियार डाल दें। युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। इससे हर हाथ को हुनर मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में भी बेहतर काम हो रहा है। सुदूरवर्ती इलाकों में पक्की सड़कें बना दी गई है। मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है
और इसके लिए न सिर्फ हम और बल्कि हमारे सारे ही जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हो निरंतर प्रयासरत रहते हैं फील्ड में जाना, लोगों से बात करना। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से निरंतर जो सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें भी सरकार की पूरी प्रशासनिक यंत्रणा जो है वो जनता से रूबरू होती है, उनकी समस्याओं से भी हम लोग अवगत होते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उनको ऑन द स्पॉट लाभ दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पूर्ण मुद्दा है और हम लोग इसमें निरंतर प्रयासरत हैं। ग्रामीणों को अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का भी लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत बेघरों को घर मुहैया कराया जा रहा है। अब पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। लोहरदगा जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती इलाकों में अब आप बिना किसी डर भय के देर रात तक घूम सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज की आगे की दिशा युवा ही तय करते हैं। तो सारे मेरे लोहरदगा के युवा जो मित्र हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने करियर के प्रति और सजग बने और आगे बढ़ें और अपने परिवार का भविष्य, सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करें। इसमें आपकी हर तरह से सहायता करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में हमने आपको दिखाया किस तरह चांदनी देवी बैंक सखी का कार्य करके रोजगार से जुड़ रही हैं और अन्य लोगों को लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर हमने आपको लोहरदगा लेके हम आपको गए और वहां आपको हमने उपायुक्त से मिलवाया, उनसे बात भी की कि किस तरह यहाँ विकास का कार्य चालू है, कैसे ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज सरकार की योजना धरातल पर उतर के यहाँ विकास का कार्य निरंतर चालू है और लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो आज की इस कड़ी नया सवेरा में इतना ही। अगर आप भी विकास से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी गलत रास्ते पे चले गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो हमारा नया सवेरा कार्यक्रम के जरिए आप भी मुख्य धारा से जुड़िए और विकास के कार्य जितने हो रहे हैं केंद्र सरकार के जरिए उनसे जुड़िए और लाभान्वित होइए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।